दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, उसको वर्डिक्ट को लेकर पूरे भारत में बहुत चर्चा है। हम लोग इसको मुख्यतः बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, बीएसएससी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएसएससी देने वाले हैं या किसी अन्य एग्जाम को देने वाले हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिएगा, पहले कई छात्र यह कहते और सुनते दिखाई देते होंगे कि भैया हम तो इतना ज्यादा नंबर लाए कि जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाएंगे, चाहे हम ओबीसी ईबीसी से किसी में काहे ना भरे हों। अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो 9 सितंबर को आया उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। क्या कहता है वर्डिक्ट, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हम लोग अभी अर्जित करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही बता दूं, श्योर सक्सेस टीम एडीओ बैच, 71st बीपीएससी मेंस बैच, 72वीं फाउंडेशन बैच और अन्य बैच को 18 तारीख से लॉन्च कर रहा है। आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, साथ चलना चाहें चल सकते हैं। क्या कहता है वर्डिक्ट, ये समझ लीजिए। 9 सितंबर को वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर भर्ती नियमों में अगर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे नोटिफिकेशन आया है और उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है कि नहीं भैया आप कैटेगरी से सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकते, तो कोई नहीं भेज सकता, चाहे आप कितना भी नंबर क्यों ना ले आए हों। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है तब इसको भेजा जा सकता है, बशर्ते कंडीशन उन्होंने बोला। अब इस बात को समझिए, यहाँ पर कैसे समझना है। एक कैटेगरी हो गया जनरल कैटेगरी और एक कैटेगरी हो गया जो रिजर्व कैटेगरी हो गया। अब क्या होता था कि मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का नंबर 91 है कट ऑफ, और यहाँ आप 92 ले आए, 91 भी ले आए, तो आपको यहाँ से हटाकर यहाँ मान लिया जाता था कि आप जनरल में फाइट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आयु सीमा और अन्य का लाभ अगर उठाते हैं तो आपको माइग्रेट नहीं किया जाएगा। माइग्रेट मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं किया जाएगा। ये सिंपल बात है। लेकिन ये बात जब आपका नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर देना चाहिए। तो जो मामला चल रहा था एसएससी वाला, तो उसमें एसएससी ने इसको स्पष्ट कर दिया था। इससे बोला गया कि नहीं माइग्रेट नहीं हो सकता है। एक और बात है जिसको आपको समझना चाहिए। ये जो आरक्षित और जनरल की बात है, वहां बहुत बड़ा बात है कि हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, उसमें कहा था कि यहाँ जो योग्यता है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप आयु सीमा, अगर जनरल कैटेगरी वाले 37 वर्ष में भर रहे हैं और आपको 40 वर्ष में भरना है, तो आप 3 साल का छूट लेकर आ रहे हैं। अगर ये 3 साल का छूट नहीं लीजिएगा तो क्या आप फाइट कर पाइएगा? और नहीं कर पाइएगा तो फिर आप जनरल में क्यों जाने का विचार करें? जब आप कैटेगरी वाइज आए हैं तो कैटेगरी वाइज रहिए। तो कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके बारे में अभी शॉर्ट वीडियो में चर्चा नहीं किया जा सकता। फुल वीडियो जाकर देख सकते हैं और अपना विशेष कमेंट जरूर रखें। धन्यवाद।